चूंकि ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी देर के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन वादा तो था प्रधानमंत्री मोदी का और भारतीय सेना का कि जब भी जरूरत पड़ेगी आतंकियों को उनके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसी से जुड़ी आज की बड़ी ही महत्वपूर्ण 3 तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। पहली जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। वहां पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित स्थानों का निरीक्षण उन्होंने किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। जबकि दूसरी तस्वीर बिहार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वहां पर पहुंचे और एक बार फिर से अपने संकल्प को दोहराया। कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जाहिर है पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद वे बिहार आए थे और सासाराम का जिक्र किया। कहते हैं कि उस शहर के नाम में ही राम जुड़ा है, तो राम का ध्येय वाक्य है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद वे बिहार आए थे, आपको याद होगा। ये उनका दूसरा दौरा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद। उन्होंने वादा किया था आतंकवादियों को उनके गुनाह की सजा दी जाएगी और सासाराम में इस बात को दोहराया और कहा कि जो बिहार की धरती से वो कहकर गए थे वो वादा उन्होंने पूरा किया है। सासाराम जिसमें राम जुड़ा है, जिनका ध्येय वाक्य था प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने अपना वचन पूरा किया है। तीसरी तस्वीर भारत के शौर्य पराक्रम के प्रतीक पहले स्वदेश विमान वाहक पोत INS विक्रांत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे, नेवी के जवानों से मुलाकात की, भारत की सामरिक शक्ति और समुद्र में अजेय शक्ति की हुंकार भी भरी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS विक्रांत और नेवी के योगदान की प्रशंसा की, तारीफ की और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप जरूर देखें। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पुंछ दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित गुरुद्वारा साहब सिंह का दौरा किया, मत्था टेका और इसके बाद गीता भवन मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और गोलीबारी से हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे। फिर गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए। घुटनों पर आया पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाया। एक और देश के गृह मंत्री पुंछ में पीड़ितों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरब सागर में तैनात भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत से गर्जे, नेवी के जवानों के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा की। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल फायरिंग की, जो हमारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की कम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने दुश्मन के खिलाफ हमारी इंटेंट और रेडीनेस को भी दर्शाया है।
और दुश्मन इसी से डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपने करियर के बैटल ग्रुप के साथ उत्तरी अरब सागर में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया था, जिसका नेतृत्व आईएनएस विक्रांत ने किया, जिसमें 8 से 10 वॉरशिप जैसे डिस्ट्रॉयर और स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शामिल थे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी नौसेना कराची नेवल बेस से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और उसने सीज फायर की मांग की। इससे पहले राजनाथ ने श्रीनगर में थल सेना और भुज में वायुसेना के जवानों से मुलाकात की थी। आईएनएस विक्रांत पर उसकी मौजूदगी नौसेना की ताकत और भारत की रक्षा नीति को और मजबूत करने का संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।